नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संधि का बड़ा रोल है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जितना हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, जितना हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसमें हिंदी का हर एग्ज़ाम में 25 नंबर का पेपर आना ही है। उसमें 1-2 नंबर का संधि दे ही देना है, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे एसएससी जीडी हुआ, चाहे टीचर से जितनी भी संबंधित एग्ज़ाम है उसमें संधि आता ही आता है और सब लोग को परेशान करता है, अधिकतर लोगों को। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे संक्षिप्त में और ट्रिक से पढ़ेंगे कि संधि फिर हम लोग को कभी परेशान ना करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संधि। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। तो यहाँ दो वर्णों के मेल से दिया है तो संधि हो गया। यही दो शब्दों के परस्पर मेल से कह दे तो समास हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। संधि संधि का 3 प्रकार है। पहला मूल प्रकार जो है 3 है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। आज हम लोग स्वर संधि के भी प्रकार को जानेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, लोग सबसे ज़्यादा दीर्घ स्वर संधि से आता है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे करें। तो आइए हम लोग जानते हैं ट्रिक से इसको। पहले ऐसे देख लेते हैं, विद्या धन अभ्यास, विद्या अभ्यास। ठीक है, शब्द के बीच में आने वाले जो अक्षर होंगे, बड़ा आएगा, बड़ी आएगी और छोटा बड़ा आएगा, मतलब सब बड़ा वाला अक्षर आएगा। तो हम लोग जान जाएंगे दीर्घ है किसमें, शब्द के बीच में। जैसे विद्या धन अभ्यास है, विद्या अभ्यास, इसमें आ का मात्रा आया है, इसमें आ का मात्रा आया है। ठीक है, तो आ धन अ मिल के आ हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखिए गिरीश, गिरि धन ईश, इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ा ई हुआ है। उसी तरह सर्वधन अधिक में सर्वाधिक, अ और अ मिलके आ हुआ है। अगला देखिए वधु धन उत्सव, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ हुआ है। ऐसे ही इसके उदाहरण हैं स्वाधीन, अंडाकार, अल्पायु, विद्यालय, शिवालय, पुस्तकालय, जितना भी है उसमें बीच में देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई या छोटा ऊ, कहीं बड़ा ऊ कहीं भी दिख रहा हो तो दीर्घ स्वर संधि है। अब आइए अगला देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हम ध्यान देंगे कि इसमें ए और ओ, ओखली ओ और ऐनक एड़ी तथा री और आ जाए बीच में तो हम गुण स्वर संधि समझते हैं। जैसे राकेश, ऊपर ए की मात्रा है, नीचे वाले से ध्यान नहीं देना है, ऊपर देखना है। ऐसे ए की मात्रा है राकेश, रमेश, सुरेंद्र, गणेश, ये सब ए वाला मात्रा देखना है, ए वाला मात्रा देखना है, ये वाला मात्रा देखना है। नीचे क्या है उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ ओ है, वो है, ये है, ऐसे देखना है। और री वाला जैसे महर्षि हो गया, बरमसी हो गया, जलोर्मी हो गया, उधर्मी हो गया, ये सब जितना भी है गुण स्वर संधि में आता है। इसका अगला देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए गुण में 1 मात्रा था ऊपर, वृद्धि में 2 मात्रा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऊपर 2 मात्रा हो गया ऐनके का, फिर देखिए औरतों का 2 मात्रा। ठीक है, देखिए जैसे महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ऊपर देखिए 2 मात्रा आ गया महेश्वर्य। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही परमौषध, मतैक, राजस्वर्य, महोत्सज और एकैक, इस तरह ये आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो है दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया। अगला है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में बीच में शब्द के बीच में य और र के साथ अधूरा अक्षर आएगा, मतलब ये कि बीच में जो अक्षर दिखेगा आधा दिखेगा। ठीक है, जैसे अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, देखिए अत्यावश्यक, सुधन आगत, स्वागत, इसी तरह प्रतिधन एक, प्रत्येक, अवनीत, अभ्यागत, प्रत्योदेश, इस तरह
कि जब हमको दिखेंगे तो क्या होंगे, यण स्वर संधि होगा। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि में ये पढ़े हैं कि बड़ा आ रहेगा बीच में, बड़ी ई रहेगी बीच में, बड़ा ऊ रहेगा बीच में, तो हम लोग उसको दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग पढ़े हैं गुण स्वर संधि, उसमें ए रहेगा और ओ रहेगा और री की जगह पे अर रहेगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। जैसे राकेश, रमेश, गणेश, सुरेंद्र। उसी तरह वृद्धि स्वर संधि में हम लोग पढ़े हैं, उसमें डबल मात्रा ऊपर रहेगा, 2 मात्रा ऊपर रहेगा। जैसे महेश्वर्य, दंतोष्ट, इस तरह का, एकैक, मतैक, इस तरह का। फिर यण स्वर संधि में हम लोग जानते हैं बीच में य, व और र हो और बीच में एक अधूरा शब्द मिले तो यण स्वर संधि है। इसको हम लोग बिना सोचे समझे यण स्वर संधि जान जाएंगे। इसके बाद आइए हम लोग एक बचा है अयादि स्वर संधि, इसको देख लेते हैं अयादि स्वर संधि को। अयादि स्वर संधि, इसमें बीच में य और व 2 अक्षर आएंगे, बीच के शब्द के बीच में 2 अक्षर आएंगे, य व 2 अक्षर। और उसका जैसे आभास होगा, बोलेगा कि नयन, उसमें य दिख रहा है बीच में, पवन उसमें व दिख रहा है बीच में। ये इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक ये है कि ये 3 अक्षर का है, तो इसमें अधिकतर जो भी शब्द आएंगे 3 अक्षर वाले आएंगे। जैसे नयन हो गया, पवन हो गया, भवन हो गया। देखिए बीच में क्या वो आ रहा है, यह आ रहा है, शयन हो गया, शयन हो गया, बीच में गायक हो गया, नायक हो गया, बीच में क्या आ रहा है, यह आ रहा है या वो आ रहा है। ऐसे अधिकतम जितने भी शब्द आएंगे उसको हम लोग अयादि स्वर संधि समझेंगे। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तुरंत हम बीच में देखेंगे य या वो दिख रहा है, तुरंत हम उसको अयादि स्वर संधि समझ के टिक कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।